हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ लाइक SLR। आज हम वीडियो में रूल ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स देखेंगे, यानी कौन कौन से नंबर्स किस किस नंबर से डिवाइड किए जा सकते हैं। इसमें पार्ट फर्स्ट, डिविजिबिलिटी बाय 2। ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जिसको हम 2 से डिविजिबल कर सकते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा रूल है अपने पास। रूल क्या है? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 if it has any of the digits 0, 2, 4, 6, 8 in its ones place and unit place। यानी ऐसे कोई नंबर जिनके वंस प्लेस पर और यूनिट प्लेस पर अगर इनमें से कोई नंबर हो 0, 2, 4, 6 और 8, तो वह नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपने पास एग्जाम्पल के तौर पे 2410 जिसके यूनिट प्लेस पे 0 दे रखा है, इट मीन्स यह नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। 4356 इसके यूनिट प्लेस पे 6 दे रखा है, इट मीन्स ये भी 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। नेक्स्ट जितने भी एग्जाम्पल हैं, अगर हम उनके यूनिट प्लेस को देखें तो यूनिट प्लेस जिसको अपन वंस प्लेस भी बोलते हैं, तो अगर इनके यूनिट प्लेस और वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6 और 8 में से कोई नंबर है, इट मीन्स वह नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपन एक और कोई नंबर लें, हमने लिखा 2, 6, 4। अब इसके यूनिट प्लेस पे कितना 4 गिवन है, तो अगर हम इस नंबर को नंबर लिखा हमने 2, 6, 4, अगर हम इस नंबर को 2 से डिवाइड करवाते हैं तो 2 से डिवाइड करने पर 2 बन जा 2, रिमाइंडर क्या बच जाएगा 0, ऊपर से हमने 6 उतारा, देन 6 में 2 का डिवाइड करवाएंगे कितना आएगा 3, रिमाइंडर आ जाएगा वापस अपने पास 0, देन अपन ने ऊपर से 4 उतारा एंड 4, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 0। तो किसी नंबर को डिवाइड करवाने पर, जैसे हमने 264 को 2 से डिवाइड करवाया, तो फाइनल रिजल्ट तो कितना आ गया अपने पास 132 और रिमाइंडर क्या बच गया 0। इसको बोलते हैं कंप्लीटली डिविजिबल, यानी अगर रिमाइंडर अपने पास 0 बच जाता है तो इसको अपन क्या बोलेंगे कंप्लीटली डिविजिबल। तो अपन इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि भाई नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर रूल्स पता है तो हम इजीली बता पाएंगे कि नंबर 2 से डिविजिबल है, अदरवाइज अपने को ये पूरा लंबा डिविजिबल वाला मेथड अप्लाई करके पता करना पड़ेगा कि नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल है या नहीं है। और अगर अपने को रूल पता है तो नंबर को देखते ही नंबर के यूनिट प्लेस को देख के अपन इजीली बता सकते हैं कि नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, तो रूल्स क्या कहता है, अगर आपके किसी नंबर के वंस प्लेस एंड यूनिट प्लेस पर डिजिट कौन सा होना चाहिए 0, 2, 4, 6 एंड 8, इनमें से कोई नंबर है तो वह नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ओके, पार्ट 2 में हम देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 3, यानी ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो 3 से इजीली डिविजिबल हो जाएंगे। ये रूल्स अपने लिए कहाँ काम आएगा, एक तो एलसीएम एचएफ जब भी अपन निकालेंगे ना, तो एलसीएम एचएफ निकालने के लिए नंबर्स का अपने को फैक्टर करना होता है, और फैक्टर करने के लिए नंबर से अपने को मतलब कौन कौन से नंबर किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है ये अपने को अच्छे से पता होगा, तो अपन इजीली उनका फैक्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में डिविजिबिलिटी बाय 3, यानी ऐसे कौन कौन से नंबर है जो 3 से डिविजिबल हो जाएंगे। तो इसके लिए भी एक छोटा सा और सिंपल सा रूल है कि इफ द सम ऑफ डिजिट्स, डिजिट का सम देखना है, जो भी नंबर दे रखे हैं उनके डिजिट का अपने को क्या देखना है, सम देखना है। अगर सम क्या आ जाए मल्टीपल ऑफ 3 आ जाए, क्या आ जाए मल्टीपल ऑफ 3, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, तब वह नंबर क्या हो जाएगा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ पर जैसे मैंने 2 एग्जाम्पल लिख रखे हैं, इन एग्जाम्पल को हमें वापस एलोबरेट करें, अगर डिटेल में देखें तो जैसे नंबर दे रखा 219, अब इनमें अपने पास 3 डिजिट है,
तो इनके डिजिट का क्या करना है, अपने को सम करना है, यानी 2 + 1 + 9। अगर इनका सम करते हैं तो अपने को कितना मिलेगा, 12। और 12 जो है वो 3 का क्या है, मल्टीपल है। तो ये नंबर पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे दे रखा है 7224। अगर हम इनके डिजिट का सम करते हैं, डिजिट कौन सा है, 7 है, 2, 2 एंड 4। अगर इन डिजिट्स का अपन सम करते हैं तो 2 और 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 4 15। तो 15 क्या है, 3 का मल्टीपल है। अगर ये 3 का मल्टीपल है, इट मीन्स ये पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। यानी कोई से भी नंबर ले लो, अगर हम उनके डिजिट्स का सम करेंगे, अगर हम उनके डिजिट्स का सम करेंगे और सम करने पर वो क्या आ जाए, मल्टीपल ऑफ 3, तब वह नंबर क्या होगा, 3 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ओके, पार्ट 3 में हम देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 4, यानी ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होंगे। तो इसके लिए एक छोटी सी कंडीशन यहाँ लगेगी, अ नंबर हैज 3 और मोर डिजिट्स, यानी यह जो रूल लगेगा उन्हीं नंबर्स में लगेगा, उस नंबर में जो नंबर ऑफ डिजिट होने चाहिए ना, वो क्या होने चाहिए, या तो उसमें डिजिट होने चाहिए 3 या मोर, यानी 3 से ज्यादा डिजिट्स उस नंबर के अंदर होने चाहिए। पहली कंडीशन क्या है, 4 से वही नंबर डिविजिबल होंगे जिनके अंदर या तो 3 डिजिट होंगे या 3 से मोर यानी 3 से ज्यादा डिजिट होंगे। अब रूल क्या लगेगा, नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट्स, देखो ध्यान देना क्या कह रहा है, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट्स यानी कि वंस प्लस एंड टेंस प्लस डिविजिबल बाय 4। यानी कि आपके पास कोई नंबर गिवन है और उसके लास्ट के 2 डिजिट, उसके लास्ट के 2 डिजिट अगर वह 4 से डिविजिबल है, अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, देन जो कंप्लीट नंबर है यानी कि 236 ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा। 4612 के अंदर इसके जो लास्ट के 2 डिजिट नंबर दे रखे हैं वो कितने हैं, 12 हैं। तो 12 4 से डिविजिबल है, इट मींस 4612 भी 4 से डिविजिबल हो जाएंगे। फिर 3516, अब ये जो 16 दे रखा है ये 4 से डिविजिबल है, इट मींस ये पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा, 4 से डिविजिबल हो जाएगा। अपने को ये नहीं कि पूरा नंबर को डिवाइड करके देखना है, जैसे 9532 क्या दे रखा है, 9532। अब ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो अपने को क्या देखना, लास्ट के 2 डिजिट देखने की, अगर वो 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। तो ये क्लियर है कि 32 जो नंबर है वो 4 की टेबल में आता है, इट मींस 32 4 से डिविजिबल है, देन ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो अपने को पूरा डिवाइड करके नहीं पता लगाना कि ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, फाइनली लास्ट के जो 2 डिजिट हैं अगर वो 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा, 4 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे हम एक नंबर और लिखते हैं 7244 यानी कि 7244। अब ये लास्ट के जो 2 डिजिट हैं अगर वो 4 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा, 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये रूल था डिविजिबिलिटी बाय 4, यानी कि 4 से कौन कौन से नंबर जो है वो डिवाइड होंगे। तो इसकी पहली कंडीशन थी, पहली सिंपल सी कंडीशन है कि भाई उस नंबर के अंदर या तो 3 डिजिट होने चाहिए या 3 से ज्यादा डिजिट होने चाहिए। आप एग्जांपल के अंदर भी देख सकते हैं, इसमें 3 डिजिट है, इसमें 4 4 एंड 4 डिजिट है ना। तो यह रूल उन्हीं नंबर में लगेगा जिनके अंदर क्या है, 3 या इससे ज्यादा डिजिट हो। और उसमें भी अपने को क्या देखना है, लास्ट के 2 डिजिट है ना, लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, अगर वह 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा, 4 से डिविजिबल। ओके, तो आपको डिविजिबिलिटी बाय 4 क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट 4 में हम देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 5। यह एक बहुत ही सिंपल सा रूल है, यानी कि ऐसे कौन कौन से नंबर है जो 5 से डिविजिबल होंगे। तो रूल क्या है, अ नंबर विच हैज आइदर 0 और 5 इन इट्स
वंस प्लेस, यानी कि ये कह रहा है कि भाई ऐसे नंबर जिनके वंस प्लेस पे क्या हो, या तो 0 हो या फिर 5 हो, ऐसे नंबर, अ नंबर विच हैज आइदर 0 और 5 इन इट्स वंस प्लेस, ऐसा नंबर जिसके वंस प्लेस पर या तो क्या हो, 0 हो या फिर 5 हो, तो वह नंबर हमेशा 5 से डिविजिबल होगा। जैसे अपने को 30 दे रखा है, तो 30 के वंस प्लेस पे 0 दे रखा है, इट मीन्स 30 क्या होगा, 5 से डिविजिबल हो जाएगा। 105 इसके वंस प्लेस पे क्या दे रखा, 5 दे रखा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 5 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे ये नंबर दे रखा 6205, अब इसके वंस प्लेस पे कितना दे रखा है अपने को, 5 दे रखा है, तो 5 दे रखा है, तो ये भी अपन देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि 6205 जो है वो 5 से डिविजिबल है। अगर हम 3500 की बात करें तो उसको भी देख के अपन कह सकते हैं कि क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे, वंस प्लेस पे अगर 0 है या 5 है तो वह नंबर हमेशा 5 से डिविजिबल होगा, उसको अपने को डिवाइड करके देखने की आवश्यकता नहीं होती है ना। तो डिविजिबिलिटी बाई 5 एक बहुत सिंपल सा रूल है, जिसमें अपने को इतना सा ध्यान रखना है कि वंस प्लेस और यूनिट प्लेस, या हम ये कह सकते हैं कि नंबर का सबसे लास्ट वाला डिजिट जो है ना वो हमेशा वंस प्लेस या यूनिट प्लेस कहा जाता है। और अगर लास्ट या यूनिट या वंस प्लेस क्या हो, या तो 0 हो या फिर 5 हो, तो वह नंबर हमेशा क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। ओके, पार्ट 5 में हम देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 6, यानी ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो 6 से डिविजिबल होंगे ना। तो ये बढ़िया रूल है, इसको अपने को ध्यान में रखना है। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2, वो नंबर क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा, एंड 3 से भी डिविजिबल होगा, यानी ऐसा कोई नंबर जो 2 से डिविजिबल हो एंड 3 से डिविजिबल हो, देन इट इज डिविजिबल बाय 6 आल्सो, तो वह नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। ऐसा कोई नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, 3 से डिविजिबल हो, तो वह नंबर डेफिनेटली 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इसके लिए अपन दो एग्जांपल जैसे ले रखे अपन उसको चेक करते हैं। एक एग्जांपल दे रखा अपने को 18, तो सबसे पहले 18 को अगर अपन चेक करें कि क्या 18 जो है क्या 2 से डिविजिबल है, तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल हमने यह देखा था कि अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर क्या हो, 0, 2, 4, 6 एंड 8, अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे इनमें से कोई डिजिट है तो वह नंबर 2 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ जो 18 है उसके यूनिट प्लेस पे 8 है, इसका मतलब ये 2 से तो डिविजिबल है। ठीक है, फिर अपने को चेक करना है 3 से, तो 3 का रूल अपन ने क्या देखा, जो भी नंबर दे रखा है उसके डिजिट का सम करना है, तो डिजिट यहाँ पे 1 है एंड दूसरा डिजिट यहाँ पे 8 है, इनका सम करेंगे तो क्या आएगा 9, और 9 क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है, 9 क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है, यानी कि 18 जो दे रखा है 18 क्या होगा, 3 से भी डिविजिबल होगा। तो हमने ये चेक कर दिया कि जो नंबर 18 दे रखा है वह 2 से भी डिविजिबल है और ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है, इट मीन्स ये नंबर 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ओके, सेकंड अगर अपन चेक करना चाहे 27 को, तो 27 को अगर अपन चेक करें कि भाई ये नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो 2 से डिविजिबल के लिए हमें रूल पता है, वही नंबर 2 से डिविजिबल होंगे जिनके यूनिट प्लेस में या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो, 6 हो या 8 हो। तो 27 के यूनिट प्लेस पर 7 है, तो 27 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है। और अगर ये नंबर 27 2 से डिविजिबल नहीं है तो फिर ये नंबर 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन है कि जो भी नंबर दे रखा है, जो भी नंबर अपने को दे रखा है वो डिविजिबल होना चाहिए, 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तभी जाके नंबर क्या होगा, 6 से भी डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर 18 जो है
वो 6 से डिविजिबल है, बट 27 जो है वो 6 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके देखे अपन। ठीक है, जैसे अपने पास कोई नंबर दे रखा है 36। अब 36 का अगर अपन यूनिट प्लेस देखें तो 6 है, यानी कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है। अगर अपन बात करें 3 की, तो इनके डिजिट का सम करें 3 + 6 which gives 9 and 9 is the multiple of 3, hence 36 is divisible by 3। 36 जो है ना वो 3 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है। इट मीन्स 36 क्या हो जाएगा, 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो यह रूल था डिविजिबिलिटी बाय 6। 6 से वही नंबर डिविजिबल होंगे जो नंबर 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो, तो वह नंबर 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहे होंगे आपको ये छोटे छोटे से डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 6। पार्ट 6 में हम देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 8। डिविजिबिलिटी बाय 8, तो इसके लिए भी जैसे फोर्थ में कंडीशन थी डिविजिबिलिटी बाय 4 में जो कंडीशन थी ना, सेम एक कंडीशन इसमें अपने को विशेष ध्यान रखनी है कि वही नंबर 8 से डिविजिबल होंगे, या ये रूल अपन उसी में लगाएंगे जिस नंबर के अंदर क्या होगा, या तो 4 डिजिट होंगे या मोर देन 4 डिजिट। 4 से ज्यादा डिजिट होने चाहिए, या तो 4 डिजिट होंगे या 4 से ज्यादा डिजिट होंगे, तो वह नंबर क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा। अब कब डिविजिबल होगा, लास्ट 3 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8। अपने को क्या देखना है कि जो भी 4 डिजिट का या 4 से ज्यादा डिजिट का कोई नंबर दे रखा है, तो उसके लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं। लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं, अगर वह 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा, 8 से डिविजिबल हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे अपने पास एक नंबर दे रखा है 27,104। अब यह पूछा जाए कि भाई ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो अगर अपने को रूल्स नहीं पता है तो अपन क्या करेंगे, इस पूरे नंबर के अंदर 8 का डिवाइड करवाएंगे। और अगर रूल्स पता है तो अपन क्या करेंगे, जस्ट 104 के अंदर ही 8 का डिवाइड करवाएंगे। अब अगर इसके 8 का डिवाइड करवाएंगे तो 8 × 1 = 8, रिमाइंडर क्या बच जाएगा 2, एंड ऊपर से क्या आ जाएगा 4। अब 8 का डिवाइड 24 में करेंगे तो 8 × 3 = 24, एंड रिमाइंडर क्या बच गया 0। यानी 8 जो है वो 104 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। इट मींस 8 जो है वह 27,104 को भी कंप्लीट डिवाइड करेगा। तो अगर रूल पता है तो रूल से अपन इस ऐसे क्वेश्चन को कम टाइम में सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल दे रखा 1,45,416। अब अगर इसमें 8 का डिवाइड करवाएंगे तो अपने को टाइम ज्यादा लगेगा, 1,45,416। और अगर अपने को रूल्स पता है तो अपन जस्ट क्या करेंगे, 8 का डिवाइड किस में करवाएंगे, 416 में, जो कि कम टाइम में पॉसिबल है। अगर 416 8 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी क्या हो जाएगा, 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, तो डिविजिबिलिटी बाय 8 का रूल्स एक बार वापस से अपन पढ़ लें। क्या होगा, डिविजिबिलिटी बाय 8 जो है वो किस में लगेगा, या तो जो नंबर है ना वो 4 डिजिट का हो या मोर देन 4 डिजिट का हो। और उसमें अपने को स्पेशली चेक क्या करना होता है, यह देखना होता है कि उसकी जो लास्ट के 3 डिजिट है अगर वो 8 से डिविजिबल है, लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है, तो वह नंबर भी क्या होगा, कंप्लीटली 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, पार्ट 7 डिविजिबिलिटी बाय 9। डिविजिबिलिटी 9 का मीनिंग, ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो 9 से डिविजिबल होंगे। तो इसका सिंपल सा रूल लिखा हुआ है कि इफ the sum of the digit of a number is divisible by 9, then the number itself is divisible by 9। यानी कि आपको जो भी नंबर दे रखा है, जैसे कि यहाँ दे रखा अपने को 54, अपने को एक नंबर एग्जाम्पल के तौर पे दे रखा 54। अपने को क्या चेक करना है, 54 में जो डिजिट दे रखे हैं उन डिजिट का सम करना है। और अगर उन डिजिट का सम
जो भी अपने पास आया अगर वह 9 से डिविजिबल है, जैसे यहाँ डिजिट का सम कितना 9 आया, तो यह 9 से डिविजिबल है, तो 54 भी क्या होगा 9 से डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे दे रखा है 4608, अगर हम इनके डिजिट का सम करें तो क्या मिलेगा 4 + 6 + 0 + 8, और इनके डिजिट का अगर अपन सम करें ना तो अपने को मिल रहा है 18। अब 18 अगर 9 से डिविजिबल है तो यह नंबर 4608 भी क्या हो जाएगा 9 से डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे दे रखा है इन्होंने 758, अब अगर हम इनके डिजिट का सम करें तो 758 सम कितना हो रहा है 28, एंड 28 जो है वो 9 से डिविजिबल नहीं है, देन 758 भी क्या होगा 9 से डिविजिबल नहीं होगा। बाकी 54, 4608, 52893, क्योंकि इनके डिजिट का अगर अपन सम करते हैं तो अपना को कितना मिल रहा है 27, एंड 27 क्या है 9 से डिविजिबल है, तो 52893 भी क्या हो जाएगा 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, तो ये सिंपल सा रूल था डिविजिबिलिटी बाय 9 पार्ट 7 के अंदर। पार्ट 8 के अंदर हम देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 10, जो कि एक बहुत ही सिंपल सा रूल है। इसमें अपन नंबर को देखते डायरेक्ट ही पता लगा सकते हैं कि ये जो नंबर गिवन है ये 10 से डिविजिबल है या नहीं, ठीक है। फिर भी हम इसको देख लेते हैं। इफ अ नंबर हैज 0, इफ अ नंबर हैज 0 इन द वंस प्लेस देन इट इज डिविजिबल बाय 10, यानी ऐसा कोई भी नंबर जिनके वंस प्लेस या यूनिट प्लेस पर, वंस प्लेस या यूनिट प्लेस दोनों सेम चीज है ना, वंस प्लेस और यूनिट प्लेस दोनों सेम चीज है, अगर वहां पर आपको 0 देखने को मिल जाए तो आप ये क्लियरली कह सकते हैं कि यह नंबर 10 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। कोई सा भी नंबर उठा लो आप, है ना, कोई सा भी नंबर, कितना ही बड़ा नंबर आप ले सकते हैं, अगर उसके वंस प्लेस पे या यूनिट प्लेस पे 0 है तो वह नंबर क्या हो जाएगा 10 से डिविजिबल होगा, ठीक है। एक लास्ट पार्ट बचता है अपने पास, पार्ट 9, जो कि बहुत बढ़िया रूल है और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, ज्यादा नहीं है ना। डिविजिबिलिटी बाय 11, डिविजिबिलिटी बाय 11 का जो रूल आपको दिख रहा है, इसमें क्या होगा, ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो 11 से डिविजिबल होंगे, तो इसका रूल पहले पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट्स एट ओड प्लेस, किसकी बात कर रहा है, ओड प्लेस की, फ्रॉम द राइट से देखना है, एंड द सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेस फ्रॉम द राइट ऑफ द नंबर। इसमें ये कह रहा है कि आपके पास जो भी नंबर दे रखा है उनको एक तो उनके देखने हैं ओड प्लेस को, इसको देखना है ओड प्लेस को, और वो भी कहां से, राइट साइड से। कहां से देखना है, राइट साइड से। और क्या देखना है आपको, डिजिट देखने किसके, इवन प्लेस के देखने, और वो भी कहां से देखने, राइट साइड से। तो आपको क्या करना है, जो भी ओड प्लेस पर नंबर दे रखे हैं उनका सम करना है, उनके डिजिट का सम करना है, और जो भी इवन प्लेस पे नंबर दे रखे हैं उनका भी डिजिट का अपने को क्या करना है, सम करना है। सम करने के बाद क्या देखना है, डिफरेंस बिटवीन, उन दोनों के बीच में अपने को क्या देखना है, अंतर देखना है, ठीक है। मान लो कि आपको एक बार समझ नहीं आया, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। आपको क्या करना है, ओड प्लेस पर जो भी डिजिट दे रखे हैं ना, ओड प्लेस पर जो भी डिजिट दे रखे हैं उनका सम करना है, और फिर क्या करना है, इवन प्लेस पे जो भी नंबर दे रखे हैं उनका भी क्या कर देना, अपने को सम कर देना, उन डिजिट्स का भी सम कर देना है, और फिर दोनों नंबर के बीच में अपने को डिफरेंस देखना है, ठीक है। अगर डिफरेंस क्या आ जाए, यदि डिफरेंस आ जाए 0, अगर डिफरेंस 0 आ जाए, या फिर डिविजिबल बाय 11, जो डिफरेंस आया अगर वो 11 से डिविजिबल है, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 11, तो वो नंबर भी क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे अपन ने ले रखा है यहाँ पे 308, 308, ठीक है। अगर 308 में इसके अपन ओड प्लेस और इवन प्लेस देखें तो ये क्या हो गया, ओड, और ये भी क्या हो गया, ओड प्लेस, ठीक है। प्लेस देखना अपने को, नंबर नहीं देखना है। ओड प्लेस यानी ये फर्स्ट पोजीशन पे है, ये सेकंड पोजीशन पे और ये थर्ड पोजीशन पे, तो फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन जो है वो क्या होती है,
ओड प्लेस होती है। तो ओड प्लेस के नंबर देखने, तो ओड प्लेस के नंबर क्या है अपने पास 8 है एंड प्लस 3 है। देन अपना को क्या देखना है इवन प्लेस, तो इवन प्लेस पे क्या है ओनली 0 है, तो ये हो गया 0। अब 8 और 3 कितना हो गया 11 और ये 0 हो गया। अब इन दोनों के बीच का अगर अंतर देखते हैं तो अंतर कितना आएगा, डिफरेंस कितना आएगा 11 आएगा। तो क्या 11 से डिविजिबल है? देखो दो कंडीशन दी है, या तो डिफरेंस क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, या डिफरेंस क्या आना चाहिए 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या हो रहा है 11 से डिविजिबल है, यानी कि 308 जो है वो क्या हो जाएगा 11 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है 1331। अब इसके अगर अपन इवन प्लेस पहले ओड प्लेस की बात करें तो ओड प्लेस पे 1 है, फिर ओड प्लेस पे 3 है। तो हमने क्या कर दिया 1 प्लस 3 कितना हो गया 4। फिर हम बात करें इवन प्लेस की, तो इवन प्लेस पे कितना है 3 एंड 1। तो हमने क्या कर दिया 3 और 1 को सम किया, जो कितना मिल गया अपने को 4। अब क्या करना इस 4 और जहां ये अपने पास क्या है सम ऑफ द डिजिट एट ओड प्लेस, तो उसका रिजल्ट कितना आया 4, और इसका रिजल्ट कितना आ रहा है इवन प्लेस के डिजिट का सम का रिजल्ट कितना आ रहा है 4। फिर दोनों का अपना को देखना है डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 0। अगर 0 आ रहा है इट मीन्स ये नंबर क्या हो जाएगा 11 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल है, जैसे अपने पास 61,809। अगर अपन इनके ओड प्लेस की बात करें तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, तो ओड प्लेस पे ये है ये नंबर एंड ये नंबर, यानी 9 ओड प्लेस पे है, 8 ओड प्लेस पे है एंड 6 ओड प्लेस पे है। ठीक है, तो अगर इन सभी का अपन सम करते हैं तो कितना आ रहा है 23। और अगर अपन इवन प्लेस की बात करें तो 0 एंड 1, तो 0 और 1 का सम कितना आ रहा है 1। अब इनके डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस कितना आ रहा है 22, और 22 क्या है 22 11 से डिविजिबल है। इट मींस यह जो नंबर दे रखा है 61,809 भी क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो अपने को बस जस्ट ये ध्यान रखना है कि जो भी नंबर दे रखा है उसमें अपने को क्या करना है ओड प्लेस और इवन प्लेस में जो भी डिजिट दे रखे हैं ना, ओड प्लेस और इवन प्लेस में जो भी डिजिट दे रखे हैं उनका सम कर देना है। यहाँ जैसे अपन ने ओड प्लेस का सम किया, यहाँ हमने इवन प्लेस का सम किया, और यहाँ हमने उनका डिफरेंस देखा। तो डिफरेंस अगर अपने को 0 मिल जाए या फिर 11 का मल्टीपल या ऐसा कोई नंबर जो 11 से क्या हो रहा हो डिविजिबल, तो वह नंबर क्या होगा 11 से कंप्लीट डिविजिबल होगा। जैसे कि 308 यहाँ 11 से कंप्लीट डिविजिबल हो रहा है, 1331 भी 11 से कंप्लीट डिविजिबल हो रहा है, 61,809 भी 11 से कंप्लीट डिविजिबल हो रहा है, क्योंकि इनके इवन और ओड प्लेस का जो डिफरेंस आ रहा है एक तो 11 आ रहा है, यानी ये 11 का मल्टीपल है, 0 आ रहा है, तो कंडीशन में दे रखा है कि 0 भी आएगा तभी वह नंबर क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा, एंड एक अपने को दे रखा 22। ठीक है, तो ये सारे डिविजिबिलिटी रूल जो है आपको समझ में आए होंगे। और भी अच्छे सुझाव के लिए आप कमेंट करें, और इस चैनल से बने रहे इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।